ओम शांति। 23/8/68 का प्रातः क्लास चल रहा था। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि दिन प्रतिदिन ऐसा होता जाता है, जो गायन है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इसे एक गायन में सारी बात आ जाती है, सब आ जाता है। बहुत हैं जो कहते हैं कि ये रावण का राज्य है, राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए, क्योंकि ये सचमुच है। इसलिए वो कोई भी कदम उठा नहीं सकते हैं। कब कब कोई बात में कदम उठा लेते हैं। ये तो अपने आप को ही कहते हैं कि हे भगवान, पतितों को आकर के पावन बनाओ। आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं कि आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ, फिर हम पतित से पावन बनते रहेंगे। तो पतित पने में सब कुछ आ जाता है। और पतित किसको कहा जाता है? पतित कहा जाता है गिरे ते गिरे काम करने वाले को। नीचे से नीचे काम करने वाले को। अब चाहे वो हद का हो चाहे बेहद का हो, नीचे से नीचे काम है मनुष्यों की भांड उठाना। ये हद की बात हुई। बेहद में भी है। उनको मेहतर चांडाल कहा जाता है। सब कहते हैं पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना। सन्यासी भी कहते हैं, तो बोलो कौन कहते हैं कि तुम पावन हो? तुम तो पावन होने के लिए पतित पावन बाप को याद करते हो। पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हो। गंगा को पतित पावनी कहते हो। तुमने इस बात पर चित्र भी राइट बनाए हैं। तो उन चित्रों पर कंट्रास्ट करके दिखाओ।
कि पतितों को पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा है, या ये गंगा आदि नदियां? हद और बेहद दोनों में लागू करके बताओ। क्योंकि हद की जड़ नदियां भी होती हैं और बेहद की चैतन्य नदियां भी होती हैं। वो नदियां भी पानी की नदियां हैं, जिसको बुलवाने से कुछ भी मक्खन जैसा नहीं निकलता, सार नहीं निकलता। और फिर ये बेहद की चैतन्य नदियां भी हैं, जिनके जल को विलोने से कोई भी सार नहीं निकलता। क्योंकि ये चैतन्य नदियां भी सुना हुआ सुनाती हैं। कुछ भी मंथन करके नया नहीं सुनाती है। तो उनसे पूछो कि पतितों को पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा है, जो नित नई बातें सुनाता है, या ये सन्यासी गुरु लोग, या पतित पावनी नदियां? क्योंकि ऐसे मत समझो कि सिर्फ गंगा को ही पतित पावनी कहते हैं। नहीं, नदियां, नाले, तालाब जो कुछ भी होते हैं वो तीर्थ माने जाते हैं। समझते हैं कि उन जड़ या चैतन्य नदियों में, पोखरों में या नालों में स्नान करेंगे तो हम पतित से पावन बन जाएंगे। अब उनमें ताजा पानी होता है क्या? होता है? वही पुरानी पुरानी शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं, या कागजों में लिखा हुआ जो भंडार है वो ही सुनाते रहते हैं। ताजा पानी भी नहीं कहेंगे, ज्ञान दूध भी नहीं कहेंगे। अमृतसर में तालाब में स्नान करने जाते हैं ना, पानी सारा रुका हुआ है, सारा पानी मैला हो जाता है। फिर उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। नाम क्या दिया है? अमृतसर। सर माने तालाब। जो बड़े बड़े राजाएं होते हैं वो भी उसे अमृत समझते हैं। जब साफ कर किया जाता है तो बड़े बड़े राजाएं भी जाकर के
उसका तालाब का गंध साफ करने में हाथ डालते हैं। इसलिए नाम रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जल को भी कहते हैं। गीत भी बनाया है, गंगा तेरा पानी अमृत। पानी को ही अमृत कह देते हैं। और गंगा का भी पानी इतना गंदा हो जाता है कि बात मत पूछो। ये भक्ति मार्ग में किसकी यादगार है? नदियां, तालाब, पोखरे, नाले, इस ब्रॉड ड्रामा में कोई ने तो शूटिंग की होगी, ये रिहर्सल की होगी ना। चैतन्य नदियों में, पोखरों में, नालों में स्नान करने की। आगे देवियों की भी पूजा करके उनको पानी में डुबो देते थे। पूजा कब करते थे? क्या समझ करके पूजा करते थे? है? ये पतित पावनी है, पतितों को पावन बनाने वाली है, इसलिए उनकी पूजा करते थे। फिर जब सच्चाई का पता चलता है, एक ज्ञान सागर पतित पावन बाप प्रत्यक्ष होता है, तो क्या करते हैं फिर उन देवियों का? पानी में डुबोए देते हैं। अभी तो कृष्ण को भी डुबोए देते हैं। क्या? अभी पहले जब तक जिंदा था, शरीर छोड़ने के बाद जब तक थोड़ी भी सात्विक स्टेज रही, तब नहीं डुबोते थे। पर जब तामसी स्टेज आ गई तो कृष्ण को भी डुबो देते हैं। क्या मतलब है? गणेश को डुबो देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में पहले शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, कि ब्रॉड ड्रामा में बाहर की दुनिया में पहले होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होता है? कृष्ण के लिए जो डुबोई देते हैं। हाँ, पहले समझते थे कि कृष्ण उर्फ ब्रह्मा गीता का भगवान है। फिर जब जिनकी जिनकी समझ में आता जाता है, समझ में नहीं आता है तो उनको फोटो ट्रांसलाइट का चित्र रख करके ऐसे याद करते हैं जैसे परमपिता परमात्मा को याद किया जाता है। फिर जब असलियत का पता चलता है तो चित्र भी हटा देते और ट्रांसलाइट का चित्र भी हटा देते।
मान मर्तबा सारा ही डुबो देते हैं। यहाँ ही पूजा करके और फिर यहाँ ही उनको डुबो देते हैं। किसकी बात हुई है? नहीं, कौन डुबो देते हैं? कौन से ब्राह्मण है जो एडवांस ज्ञान में आते जाते हैं? परमपिता परमात्मा का साक्षात परिचय उनको मिलता जाता है। तो पहले समझते थे कृष्ण ही गीता का साकार में भगवान है, फिर मालूम पड़ता है तो फिर डुबो देते हैं। बाबा का भी इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है क्या? चाहे जड़ नदियां हो और चाहे वेद की चैतन्य नदियां हो, ऐसे नहीं कि बच्चे ही ये काम करते हैं, भक्ति मार्ग की शूटिंग करते हैं। बाबा ने भी इन नदियों में स्नान किया हुआ है। बहुत गंदा पानी होता है। माना शुद्ध ज्ञान सुनाती है या मनुष्यों की मनमत से मिक्स किया हुआ ज्ञान सुनाती है? देह अभिमान की मिट्टी से मिक्स किया हुआ ज्ञान सुनाती है। ज्ञान के नाम पर पूरा ही अज्ञान हो जाता है। यहाँ तक कि उन नदियों की देह रूपी मिट्टी उठा करके लगा देते हैं। जैसे साबुन घिसा जाता है। मुरली में बोला है ना, तुमको लक्ष्य सोप मिला हुआ है तो लक्ष्य सोप घिसा जाता है ना। अब बाबा ने तो बेहद के लक्ष्य सोप की बात बताई। कौन सा लक्ष्य सोप? नारायण हमारे जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने फिर नदी नालों पोखरों को भी लक्ष्य सोप समझ करके लगाना शुरू कर दिया। बाबा तो अनुभवी है। यहाँ जो बाबा शब्द आया है वो किसके लिए आया है? हैं? नहीं क्या? कौन व्यक्ति? प्रजापिता। हाँ, प्रजापिता के लिए ही आया है, ब्रह्मा के लिए नहीं आया है। वो भी हो सकता है और प्रजापिता भी हो सकता है। और बाबा किसको कहा जाता है? मैंने निराकार को ही समझ लिया। बूढ़े के अर्थ में भी बाबा बाबा कहते हैं। तो वो चाहे 60 वर्ष की एज में प्रजापिता हो और चाहे ब्रह्मा बाबा हो। तो बोला बाबा भी तो अनुभवी है ना।
शरीर भी पुराना अनुभव ही लिया है। इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। इन शब्द क्यों लगाई दिया? इस क्यों नहीं लगाया? इस क्योंकि बाबा के रूप में प्रख्यात होने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में दो बाबाएं हैं, एक छोटा बाबा, एक बड़ा बाबा। अपनी भारत की गवर्नमेंट बनी थी, पहले पहले कांग्रेस का राज्य हुआ, तो उनका निशान क्या था? दो बैलों की जोड़ी। तो कहीं कहीं मंदिर में दो बैल भी दिखाए जाते हैं, एक छोटा बैल और एक बड़ा बैल। बड़े बड़े वायसराय, किंग्स आदि भी इतने अनुभवी नहीं थे जितना बाबा अनुभवी था। ज्वार बाजरी भी बेची थी। ऐसे जीवन का भी अनुभवी था। बस 4-6 आना कमाया तो खुशी हो जाती थी। अब तो देखो कौन सी स्टेज पर चली गई। ज्वार बाजरा बेचने वाला हीरों का बड़े से बड़ा हिंदुस्तान का व्यापारी बनकर बैठ गया। तो देखो गांव रे का छोरा फिर क्या बनता है। बाप भी कहते हैं, यहाँ भी क्यों लगाई दिया है? कि मैं साधारण तन में आता हूँ। माँ साधारण तन में आई है। हाँ, ज्वार बाजरी जो बेचने वाला था उस समय उनको साधारण ही कहेंगे। तो माँ का पार्ट की तरफ यहाँ इशारा दिया भी लगाकर कि बाप भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आता हूँ। कोई लखापति, करोड़पति, हीरों के व्यापारी के तन में नहीं आता हूँ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे और ना अभी पूरा पूरा जानते हैं। कौन है? अरे बाबा तो 2 हो गए ना, क्लियर करके बताओ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कौन? भी किसके लिए लगाया फिर? भी लगाया कोई दूसरा भी है। यह कहा तो ब्रह्मा के लिए इशारा किया।
कैसे 84वें पिछाड़ी जन्म में आकर के गांव का छोरा बना। वो बाप बैठ समझाते हैं। और चरित्र ना कृष्ण के हैं ना किसी और के हैं। किसके हैं चरित्र? हैं? चरित्र चित्र वाले के होते हैं या विचित्र के होते हैं? जिनका चित्र बनता है उनके ही चरित्र होते हैं। तो कृष्ण के चरित्र नहीं है और ना किसी और साकार के हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि मटकी फोड़ी, माखन खाया, ये सब उसके लिए झूठ बोलते हैं। किसके लिए? कृष्ण के लिए। क्यों? कृष्ण के लिए ऐसी झूठ बात क्यों बोल दी? कृष्ण बच्चा बुद्धि था या सगीर बुद्धि था? तो बच्चा ऐसे ऐसे काम करेगा क्या? सब गपोड़े लगाए दिए। भक्ति मार्ग में तो गपोड़ों के ही शास्त्र बनाए हैं। सच तो कुछ भी नहीं है। मटकी फोड़ी, मटकी तो मिट्टी की होती है ना, है? तो कोई मिट्टी की मटकी फोड़ी क्या? सब झूठ बातें बताते हैं भक्ति मार्ग में। माखन खाया, दूध से जो भी चीजें बनाई जाती है उनमें सबसे प्रसिद्ध चीज कौन सी है जो सहज पच जाती है? मक्खन। ये सब उसके लिए झूठ बोलते हैं, गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में तो गपोड़ों के ही शास्त्र बनाए दिए हैं। तो बाप देखो कितना सिंपल बात बताते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते चलते फिरते जरूर माम एकम याद करो। कोई भी दूसरी हस्ती को याद न करो। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो ही ऊंच से ऊंच सब आत्माओं का बाप है। ऊंच से ऊंच और नीचे से नीचे कहाँ की बात है? साकार सृष्टि की बात है। और वो आत्माओं का बाप है तो निराकार दुनिया का रहने वाला, निराकारी दुनिया का है। फिर भी इस साकारी दुनिया में आकर पार्ट बजाता है। तो वही ऊंचे से ऊंचे आत्माओं का बाप है जो निराकार बाप साकार तन में आता है।
तो तुम सब समझते हो कि हम सब ब्रदर्स हैं और वो हमारा बाप है। हम सब उसकी ही याद में रहते हैं। हे भगवान, हे ईश्वर कहते हैं। भक्ति मार्ग में कहते तो है ना, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। अभी बाप ने परिचय दिया है ड्रामा के प्लान अनुसार। तो जब बाप खुद आकर के परिचय देते हैं अपना, उसको ही गीता का एपिसोड कहा जाता है। क्योंकि बाप आकर के ज्ञान सिखाते हैं, जिस ज्ञान से हम ऊंच से ऊंच बनते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान आकर के पढ़ाते हैं, तो दुनिया का ऊंचे से ऊंचा स्टूडेंट हमको बनाते हैं। जितना ऊंची पढ़ाई पढ़ा हुआ होगा तो पद भी ऊंचा ही पावेगा। पढ़ाई भी प्रैक्टिकल में है और पद भी प्रैक्टिकल में है। ऐसे नहीं कि पढ़ाई इस जन्म में पढ़ना है और पद अगले जन्म में पाना है। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? वो समझते हैं पढ़ाई हमें यहाँ पढ़ रहे हैं और सतयुग में जाकर के अगले जन्म में हम ऊंच पद पावेंगे। इसको अंधश्रद्धा कहेंगे या निश्चय बुद्धि कहेंगे। आत्मा शरीर धारण करके फिर वो बात करती है। तो बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्म करना है। वो भी आकर के आधार लेते हैं दिव्य अलौकिक कर्म करने के लिए। कर्म कैसे किए जाते हैं? कर्मेंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। मुख से बोला जाता है, ये भी कर्म है। आंख से देखा जाता है, ये भी कर्म है। तो बाप ने हमको परिचय दिया है ड्रामा अनुसार। जिस परिचय के आधार पर हम जान जाते हैं कि उसने आकर साकार तन का आधार लिया है। आधा कल्प तो मनुष्य दुखी होते हैं, और दुखी होने की निशानी क्या है? धीरे से बोल के छोड़ देते हैं। हाँ, रोते हैं, बिलखते हैं, पुकारते हैं, पतित पावन आओ, बुलाते हैं बार बार। अच्छा, अभी बेसिक में नहीं बुलाते हैं? बुलाते हैं ना, आवाहन करते हैं ना। जिसका आवाहन करते हैं उसको भगवान समझते हैं। भले झूठा ही समझते हैं, लेकिन बुलाते तो है ना। दुखी है तब तो बुलाते हैं। फिर एडवांस में मुख से नहीं बुलाते, चलो बुलाते भी हैं। फोन में नहीं बुलाते हैं क्या? फोन में बुलाते होंगे कि नहीं बुलाते होंगे?
बुलाते होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा बुलाते हैं, आगे चल के दुखों के पहाड़ गिरेंगे, तब क्या करेंगे? हैं? तब गांधी जी के जमाने में जैसे अंग्रेजों के हैं, हाँ, अंग्रेजों के दुराचार अत्याचार हुए तो जोर जोर से संगठित आवाज लगाई ना। तो बाप कल्प में एक ही बार आते हैं। क्या क्या मतलब हुआ? एक ही बार आते हैं। तो अभी शूटिंग पीरियड चल रहा है, उस शूटिंग पीरियड में ब्राह्मण बच्चे बुलाने की शूटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बार बार बुलाते हैं। तो क्या जानते हैं कि बाप एक ही बार आते हैं? कि भूल जाते हैं? हाँ, अगर ये पक्का समझें कि बाप एक ही बार आते हैं, एक कल्प में एक ही बार प्रभु ईश्वर लेते अवतार, अगर ये पक्का समझें तो फिर जानते हैं कि बार बार बुलाने से कोई फायदा है ही नहीं, तो क्यों बुलाएंगे? है? जानते नहीं है? क्यों? ये मुरलियों में 20 बार पढ़ते नहीं है क्या? सहन नहीं कर सकते बुरा। एक ही बार आने का मतलब क्या हुआ? है? आ गया। कब आ गया? अभी आ गया, इससे पहले नहीं आया है? तो फिर तो इसका मतलब एक बार कहाँ हुआ, तो बार बार हो गया। असंगम में कब आते हैं? 76 में आते हैं। हैं? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग पर एक बार आते हैं। तो वो एक बार की बात कब की है? 76 में। अच्छा, जो 76 में बाप आते हैं, इस बात की ईजाद किसने की? स्वदेशियों ने की या विदेशियों ने की? तो विदेशी भगवान बाप को ज्यादा पहचानते हैं या स्वदेशी बाप को ज्यादा पहचानते हैं? तो विदेशियों की बात पक्का विश्वास कैसे कर लिया कि भगवान बाप 77 में आ गया? अभी पढ़ा है ना? पढ़ा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि ब्रह्मा की सोल पढ़ा रही हो। है? अभी रिहर्सल हो रही है, ये बात भी तो याद रखने की है। रिहर्सल हो रही है तो रिहर्सल में भी तो एक कल्प की रिहर्सल होती है ना। रिहर्सल में भी तीन मूर्तियां स्पेशल कार्य करती हैं। तो तीसरी मूर्ति अभी रिहर्सल में प्रत्यक्ष हो गई क्या?
अभी प्रैक्टिकल रिहर्सल हो गई पक्की। फाउंडेशन लगा, फाउंडेशन डालने वाला प्रत्यक्ष हुआ, प्रैक्टिकल का नहीं हुआ, तो प्रैक्टिकल अभी कैसे कहे? इसका मतलब कि विदेशी आत्माओं के हिसाब से 76 में बाप प्रत्यक्ष तो हुआ, परंतु सारी दुनिया ने जाना नहीं। भगवान बाप सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का है या सारी दुनिया का है? सारी दुनिया उस बाप से वर्षा लेती है या सिर्फ ब्रह्मा कुमार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां वर्षा लेते हैं? सारी दुनिया वर्षा लेती है। तो सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो, जो देखे जो सुने वो मानने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे घर परिवार में बच्चा पैदा होता है तो पहले बच्चा गुप्त था, बाद में प्रत्यक्ष जन्म लेता है, तो सबको मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता है? पेट में है तो डॉक्टर तो मानेगा कि इसमें बच्चा है कि बच्ची है कि नहीं है, वो भी पक्का नहीं कि जिंदा पैदा होगा या मरा पैदा होगा। लेकिन जब पैदा हो गया तो सबको मानना पड़ेगा ना। तो इस रूप में भगवान बाप इस शूटिंग पीरियड में एक बार आ गया, एक कल्प में एक ही बार आ गया, कहें है? आ गया है? वो तो ठीक है, 100 इयर्स का संगम युग है, लेकिन संगम युग में ऐसे तो नहीं कहा कि 100 साल पूरे हो जाएंगे तब ही बाप प्रत्यक्ष होगा, ऐसे कहा क्या? नहीं। सारी दुनिया के सामने बाप इस रूप में प्रत्यक्ष होगा कि जो देखे जो सुने वो मानने के लिए मजबूर हो जाएगा, मानना ही पड़ेगा कि हमारा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, हमारा सबका बाप आ गया। तो अभी ऐसा एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार, ये कहें कि आ गया? अरे आएगा, एक बोला सिर्फ आएगा है, बाकी ना हाँ ना। अरे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, झूठ बोलते। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि होते रहते, कहते आ गया। अरे जब आ जाता है तो कोई कहता है कि हमारा 99% बाप है, 1% नहीं है। अभी निश्चय अनिश्चय बुद्धि होते हैं कि नहीं बाप के ऊपर? होते हैं, तो कहाँ आ गया? अभी अभी कहेंगे आ गया। माया का फाइनल पेपर हो तो फिर कहने लगे अरे हमने तो ऐसे ही समझ लिया था, हमको गलत फहमी हो गई। जैसे अभी भी देर के देर दूसरी पार्टियों में जाते रहते हैं तो क्या कहते हैं? अरे वो तो हमने ऐसे ही कागज पे निश्चय पत्र लिख दिया था।
हमने अंदर से थोड़ा ही माना कि आ गया। तो बोला कि मैं तो कल्प में एक ही बार आता हूं पार्ट बजाने के लिए, तुम तो बार बार पार्ट बजाने आते हो। है? ये जन्म मरण की शूटिंग करते हो कि नहीं करते हो? है? करते हो। और मैं तो एक कल्प में एक ही बार आता हूँ। बच्चे भी शांति धर्म छोड़ के एक ही बार तो आते हैं? नहीं नहीं, यहाँ जन्म लेने की बात चल रही है, सृष्टि पर आने की बात चल रही है। क्या तुम सृष्टि पर प्रत्यक्ष रूप में कितनी बार प्रत्यक्ष होते हो? 84 बार प्रत्यक्ष होते हो। और भगवान एक ही बार प्रत्यक्ष होता है। तो तुम बार बार पार्ट बजाने आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, परंतु जो मैं आकर के फाउंडेशन डालता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की, वो फाउंडेशन अभी है ही नहीं। कि है? अरे फाउंडेशन माने जड़ है, आधार। वो आत्मा है अभी है? क्या बहुत है? ट्रायल प्राय लोप है, माना है कहीं न कहीं। है? अगर है कहीं न कहीं तो कोई कोई जानते भी होंगे। है? कि कहाँ है? एनएस में है। लो सुनो, अब तुम्हें गलतफहमी हो गई कि आधार कौन है देवी देवता सनातन धर्म का। देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन वास्तव में कौन है, ये पक्का पता होना चाहिए। वो कभी लोप होता है और लोप नहीं भी होता है। देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन तो लोप होता है ना। और काशी नगरी के लिए कभी कहा कि लोप होती है? हैं? तो गलतफहमी क्या हो गई? क्या समझ लिया कि काशी नगरी को देवी देवता सनातन धर्म का पक्का फाउंडेशन मान लिया, लेकिन ऐसे है नहीं। बोला जो फाउंडेशन अभी है नहीं, प्रायः लोप है, उनके सिर्फ चित्र रह गए हैं। क्या? किसके? देवी देवता सनातन धर्म का जो फाउंडेशन है उसके सिर्फ क्या रह गए? चित्र रह गए। वो चित्र कोई कोई के हाथ में होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अच्छा, काशी नगरी का चित्र कोई के हाथ में है क्या? है? नहीं, वो तो फाउंडेशन है ही नहीं। तो बाप भी कहते हैं कि तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, यही है आदि सनातन देवी देवता धर्म। क्या है? हैं? लक्ष्मी नारायण।
जिसे हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं, वो लक्ष्मी का पार्टधारी एक है या दो है? नारायण का पार्टधारी एक है या दो है? अरे एक है। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में विष्णु की मूर्ति क्यों दिखाई जाती है अलग मंदिर में? महानारायण के रूप में क्यों दिखाते हैं? विष्णु बनता ही तब है, देवी देवता सनातन धर्म का कंप्लीट रूप बनता ही तब है जबकि 4-5 आत्माओं के संस्कारों का कॉम्बिनेशन पक्का हो जाए। नहीं तो देवी देवता सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता। तो एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है, बाकी हिंदू तो कोई भी धर्म नहीं है। क्या उन्होंने क्या समझ लिया अपने को है कि हम माने हिंसा, माने दूर करने वाले हैं, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं और बाकी सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कौन सा वर्ग है जो ये समझता है कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं? हाँ, प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो एक धर्म है जिसे कहा जाता है बौद्ध धर्म। वो क्या समझते हैं? हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, लेकिन हिंसा दूर करते हैं कि अपने बीवी बाल बच्चों को सबसे दुनिया में जास्ती दुख दे देते हैं, है? अरे विदेशियों के सामने जब युद्ध का सवाल आता है तो हाथ खड़े कर देना और बीवी बाल बच्चों को अर्पण कर देना बिना उनकी इच्छा के, तो ये हिंसा बढ़ी या घटी? ये तो जन्म जन्मांतर के लिए हिंसा बढ़ गई। ये कायरता वाली हिंसा है, अहिंसा। बाप कोई कायरता वाली अहिंसा नहीं सिखाते हैं। बौद्ध धर्म को ही फॉलो किया है, फिर बाद में कौन से धर्म ने? सन्यासियों ने। और बौद्धियों को ही फॉलो किया है सिखों ने भी। उनमें भी सन्यासी होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? होते हैं। तो उन सिखों का फाउंडेशन डालने वाला ब्राह्मणों की दुनिया में कौन? जो अपने ही घर घाट को छोड़ छाड़ करके भाग खड़ी होती है। तो वो समझते हैं अपन को कि हम हैं हिंसा को दूर करने वाले, पक्के हिंदू हैं, और बाकी सब क्या हैं? हिंसा को बढ़ाने वाले। उसमें सूर्यवंशी भी आ जाता है। सिख लोग भी अपने को हिंदू ही समझते हैं, कुछ दूसरा कहते हैं, हिंदू ही समझते हैं। तो आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़े ही था, न है। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर के नमन करते हैं। क्या
कहाँ की बात बताई? बाहर की दुनिया की बात बताई कि अंदर की दुनिया में भी ये बात लागू होती है? हैं? अंदर की दुनिया में जो हिंदू कहलाने वाले हैं कि हम हिंसा को दूर करते हैं और ये हिंसा को बढ़ाते हैं, तो वो हिंदू कहलाने वाले देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं? अभी कर रहे हैं? हाँ? अभी तो नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसे हो सकता है, माने संभावना है, जरूरी नहीं है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, जो हिंदू होते हैं वो तो देवताओं के आगे जाकर के, माने उनको जाना पड़े और जाकर के क्या करना पड़े? जो अभी सर उठा के बैठे हुए हैं, उन सर उठाने वालों को, बागियों को, ओम्मावादियों को, आज हिंदुस्तान में और नेपाल में सबसे ज्यादा आतंक किसका छाया हुआ है? हाँ? माओवादियों का। तो उन माओवादियों को भी जा करके देवी देवताओं के सामने नमन करना पड़ेगा। बाहर की दुनिया की बात है या पहले ब्राह्मणों की दुनिया की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया की ये सब बातें हैं जो बाद में भक्ति मार्ग में चलती रहती है। जो देवता थे वो ही हिंदू बन गए हैं। धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। कैसे भ्रष्ट हो गए? धर्म भ्रष्ट का मतलब क्या हुआ? धारणा। कौन सी धारणा? मुख्य धारणा कौन सी है? प्योरिटी की। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो अपन को ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं, अगर उनकी पवित्रता की धारणा भ्रष्ट हो गई हो तो कहेंगे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट। कर्म भ्रष्ट माने कर्म इंद्रियों से भ्रष्ट। कर्म इंद्रियां जो हैं उनका लगाव एक में होना चाहिए या अनेकों में होना चाहिए। मुरली में तो बोला है बल पतित बनना है, वो तो इस पतित दुनिया का कायदा है। पतित दुनिया का क्या कायदा है? हैं? उस कायदे को कोई तोड़ने वाला है? छाती ठोक के कहेगा कि पतित दुनिया के कायदे को हमने तोड़ दिया? हैं? नहीं, पतित बल पतित बनना है, वो तो कायदा है इस पतित दुनिया का कि पतित बनना है। परंतु एक के साथ पतित बनना वो कायदे की बात है, अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे है। वो पतित दुनिया के हिसाब से, पावन दुनिया के हिसाब से नहीं। ये तो पतित दुनिया का कायदा बताया। तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। कौन कौन हो गए? हिंदू। जो अपन को हिंदू कहलाते हैं, वो हिंदू कहलाने वाले भी पहले देवी देवता थे। तो देखो, जो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए उनका धर्म प्रायः लोप हो गया।
और बाकी सब धर्मों का अस्तित्व कायम है, और धर्मों का अस्तित्व लोप नहीं हुआ है। ये देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हुआ है। धर्म कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपन को हिंदू कहने लग पड़े हैं। कहा जाता है तो कुछ नाम दिया जाता है कि नहीं है? अपन को कहने लग पड़े हैं तो क्या कहने लग पड़े हैं? हिंदू। तो हिंदू नाम हुआ ना, नाम किस आधार पर होता है? काम के आधार पर। तो क्या काम करते हैं जो अपन को हिंदू कहते हैं? है? वो ऐसा समझते हैं कि हम दुख देने की हिंसा नहीं करते हैं और बाकी सब दुख देने की हिंसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म अकर्म विकर्म की गति कौन समझाता है? एक शिव बाप ही समझाते हैं। और किस रूप में समझाते हैं? अम्मा के रूप में समझाते हैं या टीचर के रूप में समझाते हैं? टीचर के रूप में समझाते हैं। ओम शांति।